Good morning class. How are you all? I hope you all are fine. This is your हिंदी क्लास, हिंदी ग्रामर क्लास. सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सर्वनाम. राजू पत्र लिखता है, वह कक्षा 4 में पढ़ता है. रेखा और सुमित दौड़ रहे हैं, वे भाई बहन हैं. देखो राजू जो एक बच्चे का नाम है, उसके नाम की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है? वह. राजू के नाम के स्थान पर हमने क्या इस्तेमाल किया? वह. रेखा और सुमित के स्थान पर हमने प्रयोग किया है वे, क्योंकि दोबारा दूसरे वाक्य में भी हमें ये लिखना पड़ता रेखा और सुमित भाई बहन है, तो हमने लिखा वे. ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में राजू एक संज्ञा शब्द है, जिस दूसरे वाक्य में राजू के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग है. इसी प्रकार रेखा और सुमित के लिए दूसरे वाक्य में उसकी जगह वे शब्द का प्रयोग किया गया है. इस प्रकार संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले वह और वे शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. मैं, तुम, हम, वे, आप, कौन, कोई, मेरा, मुझे, मुझको आदि. जब हम किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर अन्य शब्द को प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं. सर्वनाम की भी एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होते हैं. कैसे? वह, एक आदमी के बारे में अगर हम बात करें, एक वस्तु के बारे में बात करें तो होता है वह, और अगर अनेक के बारे में बात करें तो वे. यह, ये, उसने का उन्होंने, उसे, उसने. मैं, हम, मेरा, हमारा, मैंने, हमने, मुझे, हमें. इसका, इनका, उसका, उनका, उनसे. तू, आप, तुझे, आपका, तेरा, आपको. आपका प्रयोग एक वचन में भी सम्मानित लोगों के लिए किया जाता है. जब हम किसी को आदर देते हैं कि अपने से बड़े से किसी से बात करते हैं, तो हम तू या तुझे नहीं बोलते हैं, आप या आपका बोलते हैं. तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम बहुवचन में भी, एक वचन में भी बहुवचन वाला प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये तो आपने वचन में भी देखा है कि किसी को सम्मान देते हैं तो वहाँ हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं. आगे है सर्वनाम के भेद. सर्वनाम के 6 भेद है. एक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम. सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम. कहने वाले, सुनने वाले और अन्य लोगों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं. कैसे? उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें आदि. मध्यम पुरुष जैसे तुम, तू, आप, तुमने आदि. अन्य पुरुष उसे, उन्हें, वे, वह, उसने आदि. देखो हम समझेंगे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें 3 तरह के लोगों की बात हो रही है. कैसे? मैं जो बात कर रही हूँ, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है. कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक. मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे यानी कि किसी दूसरे से मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो दूसरा हुआ वह कौन हुआ? मध्यम पुरुष. हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वह होता है हमारा उत्तम पुरुष. तो मैं, आप और वह, ये इस तरीके से हमें पुरुषवाचक सर्वनाम को डिफाइन करना है. निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. कैसे? किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले कौन होते हैं? जैसे यह, ये पक्का कंफर्म है कि हमने बता दी यह मेरी पुस्तक है, वे आपके भाई हैं, यह मेरा घर है, वह हमारे खेत हैं. इस तरीके से जब निश्चित किसी बात के बारे में हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम. इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच क्लास. बाय बाय एंड टेक केयर.